सीबीआई जांच करेगी, वो संजीव मुखिया भी छूट जाएगा। 47 की 47 एफआईआर पर जितने लोगों की गिरफ्तारी होगी वो नीट वाले तो छूट जाएंगे सब। और ये एक नया गड़बड़ झाला है कि ये कोएम्प्ट एजुटेक जो है 23 छात्रों ने सुसाइड किया था। हमने कौन सी स्क्रूटनी की से इस कंपनी को जिम्मा देने से पहले? ना हमने कोई ट्रेनिंग किया, ना हमने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी। हमने 17 फरवरी को एग्जाम था और 9 फरवरी को नोटिफिकेशन दे दिया। 40 करोड़ पन्ने जांचे जाने से पहले कोई तैयारी नहीं। गरिमा जी, आपने कहा कि सारे के सारे आरोपी छूट जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको भारत की ना तो न्यायपालिका पे भरोसा है और ना ही कानून व्यवस्था पे आपको भारत की भरोसा है। पर यकीन मानिए, अब भारत में वो सरकारें नहीं है जब आरोपी छूट जाया करते थे। और तो ये तो आपको अपनी कॉम्पिटेंट एजेंसी से, सीबीआई से पूछना चाहिए, रोहित अग्रवाल की संजीव मुखिया। अच्छा एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। 2024 में सीबीआई ने संजीव मुखिया नाम के एक आदमी को नीट पेपर घोटाले का किंगपिन बताया था। उसके खिलाफ सीबीआई 90 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई। तो इसका मतलब वो बरी हो गया? बरी छूट तो गया, वो डिफॉल्ट बेल पर छूट गया, बाहर आ गया। नहीं, ठीक है, बाहर आ गया, वो कानून के अंदर व्यवस्था है उसके तहत वो बाहर आ गया, परंतु वो बरी हो गया ये तो आप नहीं कह सकते ना। और ये बरी तो अभी तक अरविंद केजरीवाल नहीं हुए हैं। और जब अभय दुबे बोल रहे थे 90 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल कर पाएगी 3 महीने में किंगपिन के खिलाफ। कर दें। नहीं, जब अभय दुबे कह रहे थे मैं बहुत बड़ा खुलासा करने आ रहा हूं, मुझे लगा असम में पवन खेड़ा की तरह कोई खुलासा ना कर दें कि बाद में इनको मुंह छुपाना पड़े और माफी मांगनी पड़े। तो स्थिति हो चुकी है कि सिर्फ आरोप लगाओ और भाग जाओ, मुद्दे को समझो मत। आरोप लगाओ और भाग जाओ, मुद्दे को समझो मत। ये कब तक चलेगा? जनता भी समझ चुकी है। और ये जो व्यवस्था है ना, जो अभी आपने 4 बच्चों को बैठाया था, उनका आपने पक्ष सुना था, वो 4 बच्चों ने आपको क्या बताया कि जब हमने रीचेकिंग के लिए हमने अप्लाई किया तो हमने अपनी कॉपी देखी। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने शुरू की है। पुरानी सरकारों में रीचेकिंग के लिए आदमी अप्लाई करता था और उसको खाली नंबर पता चलते थे कि भैया नंबर बढ़े या नहीं बढ़े। और इसीलिए आपकी व्यवस्था पर, इसी रोहित अग्रवाल, इस व्यवस्था पर भरोसा इतना ज्यादा है छात्रों को कि सीबीएसई के इतिहास में पहली बार हर चौथा बच्चा रीवैल्यूएशन के लिए कॉपी मांग रहा है। उसको भरोसा नहीं है कि सीबीएसई ने उसको जायज नंबर दिए। देखिए, बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि बच्चों को लगता है कि एक बार हम रीइवोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो हमको कॉपी देखने को मिलेगी, तो अगर कहीं पे मेरे नंबर बढ़ सकते हैं तो बढ़ जाए। और खास तौर से माँ बाप की भी होती है। देखिए, एक बच्चा आपके चैनल पे बैठा था 4 में से, उसकी मदर भी फ्रेम में थी, क्योंकि उनको ये लगा कि भाई मेरी बच्ची कहीं कुछ गलत ना बोल दे, तो वो भी साथ में फ्रेम में बैठी। अच्छा, ये कैसे हुआ? ये रोहित अग्रवाल जो हो रहा है, मैं 3-4 केस स्टडी रख देती हूँ ना आपके सामने। और ये 3-4 नहीं, 18 लाख बच्चे हैं। अकाउंट्स में 12वीं में मिले 47 नंबर, उम्मीद कर रहा था 90 की। हेल्पलाइन पर कोई जवाब नहीं मिला, ईमेल पर कोई जवाब नहीं मिला, सीबीएसई के रीजनल ऑफिस भोपाल जाना पड़ा। जब कॉपी मिली तो क्वेश्चन नंबर 20 के नंबर नहीं थे, 33 के नंबर नहीं थे। ये व्यवस्था किसने शुरू की? हमारी सरकार ने शुरू की ना, कि ताकि उनको पता चल सके कि कॉपी के अंदर उनका कौन सा क्वेश्चन नहीं चेक हुआ है। वरना पुरानी सरकारों के अंदर तो खाली आपको रीचेकिंग होके पता चल जाता था कि नंबर बढ़े या नहीं बढ़े। ये व्यवस्था तो हमने शुरू की है ना। ये ओएसएम नाम की व्यवस्था ना, जिसमें एक और बच्ची है बायोलॉजी की, प्रश्न पे आपको नंबर नहीं मिले हैं। ओएसएम की व्यवस्था ना रोहित, आपको ये समझना पड़ेगा, जिसमें बायोलॉजी की एक बच्ची को स्कैन कॉपी मिली जिसका पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 गायब है। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे सिक्योर है सारे बच्चों की कॉपीज। गरिमा जी, ये व्यवस्था पहली बार लागू हुई है देश के अंदर। एक बात को ये भी आपको समझना पड़ेगा, उसके अंदर कौन से हकीम लुकमान ने बताया था रोहित अग्रवाल कि जब तक ये फुल प्रूफ व्यवस्था ना हो जाए तब तक 18 लाख बच्चों को इसके जिम्मे नहीं छोड़ा जाना चाहिए? ये सरकार संवेदनशील है, सरकार कड़े से कड़े कदम उठा रही है। और अगर कहीं पे भी ऐसा हुआ है कि कोई कमी छोड़ी गई है तो उसको कहीं ना कहीं री-इवैल्यूएशन करवा के या दोबारा ये चेक करवा के कि सारे बच्चों की कॉपी सही से जंचे और आगे आने वाले वर्षों में भी ये व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। समस्या ये, विपक्ष को दर्द ये है। और री-इवैल्यूएशन में 100 रुपए की फीस में मांग रहे हैं 3.5 लाख रुपए आप पोर्टल पर। ये भी तो हो रहा है क्या? रीवैल्यूएशन जो आप बड़ा हुंकार भर रहे हैं और तमगे की तरह पहन रहे हैं, हमने कराया। ये रीवैल्यूएशन में 100 रुपए की फीस की जगह 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। पोर्टल ठप पड़ा हुआ है।
नहीं, 100 रुपए की फीस है और एक वो नॉमिनल फीस है गरिमा जी। हाँ हाँ। क्योंकि वो और सिर्फ उसी इसलिए है पोर्टल कि ऐसा ना में हो कि 3.5 बच्चे, लाख रुपए भी बच्चों को दिखा रहा है कि भाई 3.5 लाख रुपए लगेंगे। अगर कहीं पे कोई खामी दिख रही है, 3.5 लाख रुपए कोई नहीं ले रहा है रिवॉल्यूशन ठीक। के लिए, और अगर कोई खामी है तो खामियों को दुरुस्त किया जा रहा है। सरकार अगर पूरी कोई तरीके से खामी है तो संवेदनशील शीतल है सिंह, अभी और तो बच्चों के मुद्दे शीतल के सिंह ऊपर संवेदनशील है। हम अभिभावकों को भी, एक शब्द हम क्यों नहीं पकड़ लेते हैं शीतल जी? बच्चों को भी आश्वस्त ठीक है करते ठीक है हैं रोहित, कि एक सरकार शब्द हम क्यों नहीं आपके पकड़ भविष्य लेते के हैं लिए भाई, भी और इस संवेदनशील है पर हम और क्यों सरकार सब्र, आपकी कॉपियों को ठीक है जांचने के लिए भी रोहित, संवेदनशील है। ठीक है रोहित।